सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज वापस हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में मिल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से। देखो, सब लोग यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन टॉपिक हल्के में लेने लायक नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे हर साल। एक दो क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल भी इजी नहीं होते। ध्यान से सुनना मेरी बात, इजी नहीं होते। बहुत जनरली आप ऐसे ग्रांटेड लेते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो बोलूंगा उल्टा, वो डिफिकल्ट होता है उसमें। कभी कभी आप क्या करते, इजी करते करते उस टॉपिक को थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हो और फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस करते हैं उनका ये क्वेश्चन 100% हो जाता है, और जिन्होंने ग्रांटेड लिया है उनका नहीं होता है। समझ में आया? तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस यूनिट एंड डायमेंशन की भी करनी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। जेई एडवांस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूनिट एंड डायमेंशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलूंगा। देखो, के कूलम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के है अपना। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास एच प्लैंक कांस्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स वाला। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर। और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटिटी मिक्स करके यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बना दिया है। और एप्लीकेशन नंबर 3, जहां पे हम फॉर्मूले बनाते हैं, देखो रिलेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, पहला एप्लीकेशन होता है यूनिट एंड डायमेंशन का, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन होता है वो चेकनेस ऑफ फॉर्मूला होता है, जहां पे हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस करते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है मेकिंग द फॉर्मूलाज। ओके, अब देखो उन्होंने दिया है कि बीटा बराबर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस फॉर्मेट में है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना होगा। तो उसकी वैल्यू बतानी प्लस और रो की। तो यार कैसे किया जाए इसको, देखो। तो हर किसी के यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना, मतलब डायमेंशन याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि डायमेंशन याद मत रखना, डायमेंशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज का डायमेंशन निकालते, देखो चार्ज का डायमेंशन पता है, नो टेंशन। मास का पता है, नो टेंशन। प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला याद करो प्लैंक कांस्टेंट। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है अभी के टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा होती है। साधारण सा फॉर्मूला है, सबको याद होता है। एनर्जी का डायमेंशन पता होता है सबको, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एच सी का एल टी माइनस वन, और लैम्बडा एल। तो देखो एल एल खत्म होके एच का जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हमें पहला डायमेंशन मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे, तो डायमेंशन पता होना चाहिए। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट किसका देखना है, के। अब ध्यान से देखना, के का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला जो हर किसी को पता होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। तो फोर्स, और यहाँ पे देखो कूलम कांस्टेंट बोल के उन्होंने हिंट भी दे दिया वो क्या करना है। अब देखो फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, के निकालना है। चार्ज क्या होता है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो आप बोलोगे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इंटू टाइम ही क्या हो गया, चार्ज। और करंट और टाइम दोनों अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो Q यहां से कितना आ जाएगा, ए टी, ए इंटू टी आ गया, क्लियर। तो यहां रख देंगे Q, दोनों का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। उधर जाएगा कितना बनेगा, एम एल क्यूब टी माइनस टू खत्म हो जाएगा क्या, अच्छा माइनस नहीं है ना, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, टी माइनस फोर, और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस टू। दिस इज योर के, ठीक है। शांति से चेक कर लो एक बार, क्योंकि यही गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत तो होगा ही होगा, और जो टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में वो अलग, ठीक है। तो देख लो, फोर्स एम एल टी माइनस टू, के निकालना है। चार्ज को क्या लिखा है, ए इंटू टी, दो बार है इसलिए स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एम एल क्यूब टी माइनस फोर, और ये ए माइनस टू, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। के किया, एच किया। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंपल फॉर्मूला जो मुझे पता होता है सबको, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिज्म का पहला ही फॉर्मूला होता है, फोर्स क्या आता है, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, सबको पता होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा,
एम एल टी माइनस टू। चार्ज का डायमेंशन क्या है, ए इंटू टी। वी का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस वन, और यहाँ से बी आ जाएगा। तो देखो जरा, एल ने एल को खत्म कर दिया, टी ने टी को खत्म कर दिया, तो कितना आ रहा है एम, टी ने टी को खत्म किया, एल ने एल को खत्म किया, तो एल ने एल को खत्म किया, टी 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 माइनस टू बच रहा है इधर, ए माइनस वन टी माइनस टू। एक बार अच्छे से चेक कर लो, देखो एल एल खत्म हो जाएगा, एल और एल खत्म हो गया, टी माइनस और टी खत्म हो गया, ये और ये बच्चा बस टी माइनस टू और ए माइनस वन। ठीक है, सही है एकदम। अब देखो सारे फॉर्मूले आ गए, अब रखना है आपको यहाँ पे, धीरे धीरे रखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, और मुझे पता है डायमेंशन लिखते टाइम आपको ऐसे ब्रैकेट करना होता है, लेकिन दिस इज नॉट योर बोर्ड का पेपर, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें आंसर आने से मतलब है। तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या लिखोगे आप, ए टी की पावर अल्फा, एम ई का क्या होता है, मास की पावर बीटा, फिर एच, एच का डायमेंशन क्या आया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन की पावर क्या है, गैमा, और के किधर है भाई, हाँ के, ये देखो के, ये हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू की पावर। ठीक है, एक बार वापिस चेक कर लो, ए टी अल्फा बी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू। ओके, अब इंडाइसिस रूल के लगा के सबको एक साथ लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, ये तो छोड़ो ऐसे ही, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। अब देखो m को पहले पास लेकर आओ, m की पावर कौन, इधर बीटा, इधर से क्या आएगा गैमा, इधर से क्या आएगा, ठीक है। फिर m l को लेके आओ, l क्या है, इधर से कुछ नहीं आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है टू गैमा, इधर से कितना आ रहा है थ्री रो, एम एल टी, फिर t का कलेक्ट करो, t इधर से कितना आ रहा है अल्फा, इधर से कितना आ रहा है माइनस गैमा, और इधर से कितना आ रहा है माइनस फोर रो, क्या बचा एम एल टी और ए कौन है इधर, इधर से आएगा अल्फा और इधर से आएगा माइनस टू रो। अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एम कितना था बीटा, उधर से आया गैमा, उधर से आया रो, एकदम करेक्ट, एल इधर से टू गैमा, उधर से थ्री रो, एकदम करेक्ट, टी कितना है अल्फा माइनस गैमा माइनस फोर रो, एकदम करेक्ट, ए कितना है अल्फा माइनस टू रो। बस अब कंपेयर करने, इक्वेशन सॉल्व करने, ठीक है, कंपेयर करो, मास का कितना आएगा, तो बीटा प्लस गैमा प्लस रो इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, फिर लेंथ का क्या आएगा, टू गैमा प्लस थ्री रो इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड। फिर तीसरा क्या आएगा, टाइम, टाइम का अल्फा माइनस गैमा माइनस फोर रो इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस टू, तीसरा इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, अल्फा माइनस टू गैमा, अल्फा माइनस टू गैमा टू रो, सॉरी टू रो बराबर ए कितना है माइनस। ये चार इक्वेशन, चार अननोन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो एकदम आराम से करना पड़ेगा इसको, कैसे कैसे करें, देखो अब अल्फा और इसको अगर एलिमिनेट किया तो ये गैमा रो में इक्वेशन बनेगा और ये गैमा रो में बनेगा, तो हम कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से गैमा रो का कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, और एक बार इसको रो से कन्वर्ट कर दिया और ये एक इक्वेशन कर दिया तो चलेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं पहले, तो देखो थ्री माइनस फोर अगर मैंने किया तो अल्फा माइनस अल्फा खत्म हो रहा है, फिर क्या बच रहा है तुम्हारा गैमा माइनस गैमा माइनस गैमा माइनस फोर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू रो इज इक्वल टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस माइनस वन। ये कुछ नई इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर फाइव। अब देखो एक इक्वेशन ये पड़ी है तुम्हारे पास, कितना है टू गैमा, फिर अभी क्या करो इक्वेशन नंबर, इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो, टू से मल्टीप्लाई करके बराबर। कैसे लिखते भाई इसको, टू से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर फाइव को और ऐड करो टू के साथ, ठीक है ना, ये समझ लो भाई। तो क्या आएगा, टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू रो गैमा हो जाएगा, फिर ऐड किया तो जीरो,
फिर इधर 2m माइनस 4 गामा हो जाएगा, इधर सॉरी माइनस 4 रो और ये कितना हो जाएगा 3 रो, तो माइनस रो, और इस इक्वेशन को हमने कितने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये -2 और ये 0, तो ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट रो की वैल्यू आ गई अपने पास 2। ठीक है, अब रो 2 आ गया, इधर डालो तो गामा आ जाएगा। गामा कितना आ रहा है देखो, रो 2 आया तो 4, -4 उधर गया तो 3, तो -3 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, 2 डाला मैंने तो 2 डालने पे 4, इधर आके +4 3 बराबर है, ये आ गया। अब देखो ये इधर डाल दो, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 में डाल दिया तो अल्फा माइनस गामा, गामा कितना है माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, -4 गामा 8 बराबर -2, तो ये कितना हो रहा है अल 3 -8 -5 उधर गया 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा भी 3 आ गया, अल्फा आ गया। अब कौन बचा बीटा, अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, 1 क्या है बीटा प्लस गामा, गामा कितना है भाई हमारा -3 प्लस रो कितना है 2 बराबर 1, अब ये कितना आएगा -1, उधर जाके बीटा कितना हो जाएगा 2। तो देखो अब क्या पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस रो, तो अल्फा कितना है अपने पास 3, बीटा कितना है अपने पास 2, गामा कितना है अपने पास -3 और रो कितना है 2, तो 3 से 3 खत्म, 2 + 2 आंसर कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर 4 है क्या। यस, इसका आंसर 4 है। तो इस तरह हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। देखो टाइम लगता है भाई, लेकिन एकदम दिमाग शांत रख के इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो इस तरह जेईई एडवांस में यूनिट एंड डायमेंशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो, एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर करो, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी ब्रह्मास्त्र सीरीज में दूंगा एक जगह पे लिख लो, बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।